नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है और उम्र के कौन कौन से वर्षों में उनके जीवन के अंदर कुछ शुभ घटनाएं घटती हैं। जैसे कि किसी की विवाह करने की इच्छा हो और उसका विवाह हो जाए, किसी को मकान खरीदने की इच्छा हो और उसका मकान हो जाए, किसी को वाहन खरीदने की इच्छा हो और उसे वाहन प्राप्त हो जाए, किसी को संतान सुख की इच्छा हो और उसको संतान हो जाए, कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता हो और उसको विदेशागमन के योग बने। तो मिथुन लग्न वालों की कुंडली के अंदर वो कौन कौन से साल होते हैं जिन सालों में उनके जीवन के अंदर कुछ शुभ घटनाएं घटती है, कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, वो कैसे जाना जाता है, वो आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए जानते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर 3 ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। पहले नंबर पे आता है लग्नाधिपति बुध, दूसरे नंबर पे आता है पंचमाधिपति शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है भाग्याधिपति शनि। इन तीनों को बेस बनाते हुए हमें सब कुछ जानना है। तो सुनिए, सबसे पहले हम आते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र पंचमाधिपति ग्रह बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। ये शुक्र अगर जो केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोण स्थान का स्वामी अगर जो लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे 24 से 25 साल की उम्र में उनके जीवन के अंदर कुछ शुभ घटना घटती है। अगर पंचमाधिपति शुक्र 10वें भाव के अंदर उच्चका होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे 24 से 25 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। ज्यादातर लोगों की शादी 24 या 25 साल में हो जाती है, या फिर 24 और 25 साल में उनके घर में कोई अच्छा संतान का जन्म होता है, ये भी देखा गया है। अगर पंचमाधिपति शुक्र अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय की शुरुआत भी 24-25 साल से हो जाती है। हम और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे। पंचमाधिपति शुक्र लग्नेश बुध के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय की शुरुआत 24 और 25 साल से शुरू होती है और 31-32 साल में भी उनके जीवन के अंदर कोई बड़ी शुभ घटना घटती है। जैसे कि मकान का सुख मिलता है, विदेशागमन के योग बनते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वैसे ही पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति शनि की अंशात्मक युति अगर जो केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 24 और 25 साल की उम्र में कोई शुभ घटना घटती है और 36 साल की उम्र में उनका भाग्योदय होता है। अब हम इसके ठीक विपरीत जाते हैं कि मान लो पंचमाधिपति शुक्र अगर नीच राशि में निर्बल हो तो पंचमाधिपति शुक्र अगर जो राहु के साथ युति करके लंपट योग बनाता हो तो पंचमाधिपति शुक्र 6वें 8वें भाव के अंदर अगर जो पीड़ित होता हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24-25 साल में नहीं होता, या फिर 24-25 साल की उम्र में उनके जीवन में कोई शुभ घटना नहीं घटती। तो फिर हमें सेकंड स्टेप में जाना होता है और सेकंड स्टेप में हमें लग्नेश बुध का गहनता से अध्ययन करना होता है। अगर लग्नाधिपति बुध केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति बुध लग्न में ही बैठा हो तो यहाँ पे वो दिग्बली होता है और बुध लग्न में ही स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। यही लग्नेश अगर 4थे भाव के अंदर उच्चका होकर बैठा हो तो भी भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लग्नाधिपति बुध अगर 5वें या फिर 9वें भाव में बैठा हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है और उनके जीवन के अंदर
32 साल की उम्र में निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ी शुभ घटना घटती है। अगर उसका विवाह न हुआ हो तो विवाह हो जाता है, अगर उसको मकान न हुआ हो तो मकान का सुख प्राप्त हो जाता है, अगर उसके घर पे बच्चों का सुख न हो तो उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसी कोई ना कोई उनके जीवन के अंदर शुभ घटना घटती है। उसमें भी अगर लग्नाधिपति बुध पंचमे शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 24-25 साल की उम्र में भी अच्छी घटना घटती है और 32 साल की उम्र में भी बहुत अच्छी घटना घटती है। वैसे ही लग्नेश बुध भाग्येश शनि के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में 32 साल की उम्र में कोई शुभ घटना घटती है और 36 साल की उम्र में संपूर्ण भाग्योदय होता है, यानी कि पूरी तरह से भाग्योदय होता है और व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके 36 साल के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। अभी हम ठीक इसके विपरीत जाएंगे कि मान लो कुंडली के अंदर बुध, शनि और शुक्र ये तीनों ग्रह बलवान हो तो क्या करें? तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो शुक्र, बुध और शनि ये तीनों ग्रह बलवान होते हो तो ऐसे व्यक्ति को 24-25 साल में भी उनके जीवन में अच्छी घटना घटेगी, 32 साल की उम्र में भी अच्छी घटना घटेगी और 36 साल में तो भाग्योदय होना ही होना है। अभी हम इसके विपरीत जाएंगे कि मान लो कुंडली के अंदर शुक्र, बुध ये दोनों ग्रह अगर जो 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होते हो, राहु के साथ पीड़ित हो तो क्या करें? तो फिर हम तीसरे स्टेप में जाते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति के ऊपर हम नजर करते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो ये भाग्याधिपति शनि हुआ। अगर ये भाग्याधिपति शनि केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 36 साल की उम्र में होता है। और ये शनि अगर शुभ स्थिति में हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। जैसे कि भाग्याधिपति शनि अगर लग्न में हो तो निश्चित तौर पे 36 साल में भाग्योदय होता है। भाग्याधिपति शनि सप्तम भाव में दिग्बली होकर बैठा हो तो ये शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है तो भी ऐसे लोगों का भाग्योदय 36 साल में होता है। भाग्याधिपति शनि भाग्य स्थान से भाग्य स्थान में अर्थात पंचम भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भावात भावम नियम लागू पड़ता है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम नियम लागू पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 36 साल की उम्र में होता है। अगर उसका विवाह न हुआ हो तो विवाह हो जाता है, उसका मकान न हुआ हो तो मकान सुख प्राप्त होता है, अगर उसके घर पे संतान का सुख न हो तो संतान सुख प्राप्त होता है, या फिर 36 साल की उम्र में उसे समाज के अंदर मान, सम्मान या फिर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है या फिर यश, जश, कीर्ति प्राप्त होता है। अगर मान लो कुंडली के अंदर यही भाग्याधिपति शनि अगर लग्नेश बुध के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 32 साल में भी शुभ घटना घटती है और 36 साल में भी शुभ घटना घटती है। उसी प्रकार पंचमे शुक्र और भाग्येश शनि की अंशात्मक युति केंद्र त्रिकोण में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को 24-25 साल की उम्र में शुभ घटना घटती है और 36 साल में संपूर्ण भाग्योदय होता है, यानी कि पूरी तरह से भाग्योदय होता है। अगर मान लो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश बुध, पंचमे शुक्र और भाग्येश शनि अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो, अगर ये तीनों ग्रह 6वें 8वें भाव में पीड़ित होते हो तो, राहु के साथ युति करके अशुभ योग निर्माण करते हो तो, जैसे कि लग्नेश बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो,
पंचमे शुक्र राहु के साथ लंपट योग बनाता हो, भाग्य शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, तो फिर क्या करें? तो फिर हमें राहु और केतु का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अगर मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल के बाद होता है और 42 साल तक उनके जीवन में काफी सारा उतार चढ़ाव रहता है। अगर मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर राहु बैठा हो तो भी उनका भाग्योदय 42 साल की उम्र में होता है, या फिर भाग्य स्थान के ऊपर राहु की वक्री 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे लोगों का भाग्योदय 42 साल के बाद होता है। काफी बार ये भी देखा गया है कि भाग्याधिपति शनि अगर राहु के साथ युति करके श्रापित योग बनाता हो तो भी ऐसे लोगों का भाग्योदय 42 साल की उम्र में होता है। अगर मान लो राहु का भाग्य स्थान से कोई भी कनेक्शन ना हो तो, या फिर राहु का भाग्य शनि के साथ कोई कनेक्शन ना हो तो फिर केतु को देखा जाता है। अगर केतु भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 45 साल के बाद शुरू होता है और 48 साल के बाद उसे सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर व्यक्ति के कौन कौन सी उम्र में कुछ ना कुछ शुभ घटनाएं घटती है। दूसरा एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है महादशा के अनुसार देखा जाता है। तो कैसे देखा जाता है, सुनिए। अगर लग्नेश बुध की महादशा चल रही हो, ध्यान से सुनना, लग्नेश बुध की महादशा में भाग्य शनि की अंतर्दशा हो और उसके अंदर शुक्र की प्रत्युंतर दशा आ जाए तो भी वो भाग्योदय के समान साल होता है और उस साल में उनके जीवन के अंदर कोई अच्छी घटना घटती है। ठीक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि लग्नेश बुध की महादशा के अंदर पंचमे शुक्र की अंतर्दशा हो और उसके अंदर भाग्य शनि की प्रत्युंतर दशा हो तो भी वो साल उनके लिए भाग्योदय के समान होता है। ठीक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि भाग्य शनि की महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा हो और शुक्र की प्रत्युंतर दशा हो तो वो साल भी भाग्योदय के समान होता है। वैसे ही भाग्य शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा है तो भी वो भाग्योदय के समान साल माना जाता है और वो साल के अंदर भी उसके जीवन के अंदर कोई शुभ घटना घटती है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि पंचमे शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा हो तो भी वो साल भाग्योदय के समान होता है। वो साल के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। वैसे ही पंचमे शुक्र के अंदर शनि की अंतर्दशा हो और बुध की प्रत्यंतर दशा आ जाए तो भी वो साल उनके लिए बहुत ही लकी होता है और वो साल के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश बुध, पंचमे शुक्र और भाग्य शनि, ये तीनों ग्रहों की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा और सूक्ष्म दशा एक साथ आ जाती है तो वो साल भाग्य की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा माना गया है और वो साल के अंदर अपने जीवन के अंदर निश्चित तौर पे कोई शुभ घटना घटती है या फिर वो व्यक्ति जो चाहता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगर मान लो कुंडली के अंदर लग्नेश बुध, पंचमे शुक्र और भाग्य शनि, ये तीन ग्रह पीड़ित हो, 6वें 8वें भाव में पीड़ित हो, अस्त के हो, मृत अवस्था में हो, बलहीन हो, षडबल में उसका बल कम हो तो कौन से उपाय करें? तो सुनिए, पहला उपाय, अगर बुध केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और नीच का न हो तो आप बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हो। अगर शुक्र नीच का न हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो आप शुक्र का रत्न हीरा भी पहन सकते हो। भाग्याधिपति शनि नीच का न हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो आप शनि का रत्न नीलम भी पहन सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि बुध, शुक्र और शनि
अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में न बैठे हो और नीच राशि में निर्बल ना हो तो आप बुध का रत्न पन्ना, पंचमें शुक्र का हीरा और भाग्य शनि का नीलम अवश्य धारण कर सकते हो। नंबर 2, हर साल में एक बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से नवग्रह शांति पूजा करनी चाहिए। तीसरा, आपकी कुंडली के अंदर जो भी अशुभ योग बनते हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, श्रापित योग, विष योग, संघर्ष योग, तो उन योगों की हर 5 साल में एक बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से किसी पवित्र मंदिर में जाके पूजा पाठ, होम हवन करा के उसका शांति कराना चाहिए, ताकि उन दोषों का बैड इफेक्ट ना हो। तीसरे नंबर पे हो सके तो उन लोगों को दान पुण्य करना चाहिए और दान पुण्य करके अपने पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए, जिसे हम लोग तुला भारम कहते हैं। साल में एक आध बार अपने वजन के जितना अनाज किसी अनाथ आश्रम में जाके अनाथों को दान करना चाहिए, तो उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्योदय कब होता है और भाग्यदायक वर्ष कौन कौन से होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।